हाँ जी, कैलाश जी। आ रही है सर जी आवाज? सर। हाँ सर, आ रहे हैं। तो हम यहाँ तक तो अच्छी तरह समझ ही गए थे कि क्या प्रोसेस चल रही है। थॉट्स आ रही हाँ है हमारे अंदर जाएगी, ठीक है जी। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, फिर वो खुरापाती आइडिया है, नेगेटिव में जानी है, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम में जानी है, ठीक है। अब उसको वहां पे हम गेट टू यूज करेंगे, गेट टू यूज करके हम चीजों को चेंज करेंगे। पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे। फिर हम एक पॉजिटिव चीज रेडी करेंगे, फिर फीलिंग महसूस करेंगे, एक्शन लेंगे, रिजल्ट आते हैं। तो ये प्रोसेस में ऐसे ही है कि हम ना मतलब हर चीज को, रिलेशनशिप को भी हम ऐसे देखेंगे। जिन रिलेशनशिप को हम पहले ऐसे इग्नोर करते थे, यार ये जरूरी नहीं है, ये मतलब ऐसे ही है, हम उनको महत्व देंगे। और एक कमाल की चीज और आएगी आपके साथ। जब आप फील करोगे, जैसे जैसे लेवल आपका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, कि आप ये देखोगे कि आपको जो लोग सही समझते हैं या जो लोग आपको खराब समझते हैं, आप मतलब उनके प्रति इतना वो नहीं रहोगे, नेगेटिव नहीं रहोगे। जो लोग आपके दोस्त हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो आपसे इरिटेट होते हैं, ठीक है जी, या आप जिनसे इरिटेट होते हो, रिलेशनशिप डेवलपमेंट में ये बात है कि जिन इंसानों के प्रति कि हम किसी आदमी से इरिटेट होते हैं। अब पहले कोई मेरा दोस्त था, दोस्त नहीं, जो मेरा कोई दुश्मन है मान ले, उसको देख के मैं इरिटेट होता हूँ। लेकिन ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से एक चीज आएगी कि आप ये कहोगे कि यार वो बेचारा, उसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो वो अपनी जो इस अवस्था में है ना, वो अपने हिसाब से ठीक कर रहा है। अब वो मान ले परेशान है, तो मैं उसकी परेशानी क्यों अट्रैक्ट करूं? भाई वो परेशान है, वो मुझे उठपटांग बोल रहा है, वो परेशान है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे अपनी अपनी मस्ती से मतलब है, ठीक है। मतलब वो परेशान है, वो कोई 1,000 किलोमीटर बैठा है, 2,000 किलोमीटर बैठा है दूर मुझसे, और मैं उसके बारे में सोच के परेशान हो रहा हूँ। उसने मुझे 1 साल पहले ये कहा था, 2 साल, फिर समय गया, सारी बातें गई, अब मैं उससे परेशान हो रहा हूँ। तो यहाँ पे हम यही करेंगे कि जो अपनी परेशानी है, जो हमारे लोगों से परेशानी है, जिन लोगों को हमसे परेशानी है, जो हमें इरिटेट करते हैं, जो हमें हमें चैलेंज करते हैं। चैलेंज करने का मतलब क्या है? जैसे कोई आदमी है, जैसे आपने अब वेट मेडिटेशन कर लिया, बोला भाई मुझे 2 महीने हो गया, मुझे 3 महीने हो गया, भाई क्या सीखा आपने? भाई मैंने खुश रहना सीखा। कोई आया कि 2 गाली दे गया, अब ये गाली देते ही मेरा पारा फिर चढ़ गया, भाई क्या सीखा? मैं कुछ नहीं सीखा भैया, कुछ नहीं सीखा ना। बोला मैंने रिलेशनशिप डेवलपमेंट पे ये किताबें पढ़ ली, इतने दिन मैंने ये भी लिख दिया कि रिलेशनशिप डेवलपमेंट, फैमिली टाइम इतना हो गया, गेट गुड फीलिंग इतनी होगी। वो घर वाले ने एक उल्टी बात बोल दी, ओ भाई यार सब खराब, बोला आज पूरा दिन खराब, भाई अब नहीं, अब मैं ये करूंगा, सब खत्म। तो कोई आदमी होता है, वो क्या करता है, वो पहले तैयारी करता है, फिर एग्जाम देता है, फिर वो पास होता है। तो ये एक तरह का एग्जाम है आपका। तो जो आपसे इरिटेट होते हैं, उससे आपको इरिटेट नहीं होना है, ठीक है। सुबह आप उठते हो, जनरली यही होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है जी, कोई बात ही नहीं होती। बात वो ऐसी होती है कि उसको आप बगैर उसके भी सुलझा सकते हो। 1 मिनट, ये नहीं आया अपना, क्या नाम है, विकास नहीं पहुंच पाया। मैं एक बार इसको ना, विकास को इनवाइट करता हूँ। विकास कहीं रह गया लगता है मुझे। 9467 8।
नहीं यार, ये लिंक पेस्ट नहीं हो पा रहा मुझसे। अ, कैलाश जी, ये विकास के पास लिंक भेजो एक बार आप ये। ठीक है। हाँ, विकास उसको ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि यहाँ से हो नहीं पा रहा मुझसे। तो सर, फैमिली टाइम और हमारा ग्रेटिट्यूड फीलिंग के बारे में चल रही थी ना बात, फैमिली के बारे में। अब क्या हुआ कि मैं सुबह उठा, सारे काम मैंने ठीक है, ग्रेटिट्यूड किया, ये किया, एक्सरसाइज एक्सरसाइज किया, और घर में कोई छोटी सी बात हो गई, जो कि कोई बात तो थी नहीं। वो एक चाय का कप था, ठीक है, और मैडम चाय बना रही थी। छुट्टी वाले दिन मैं मुझे चाय पीने का शौक है जी, मैं 10 बजे की बात है, मैं चाय पीने का मतलब आदी हूँ, ये मुझे शौक है। तो उसके हाथ से खाली कप गिर गया नीचे जी, और वो कप टूट गया। और वो कप बहुत बढ़िया था जी, मैं कहीं दूर से उसे लाया था। अब वो कप यहाँ मिलता नहीं लोकल में। अब साहब, उसको लेके भाई, मेरी फीलिंग जो जुड़ी हुई थी बड़ी, हाँ। अब भाई वो लड़ाई होगी, अब वो परेशानी होगी, ठीक है। चलो, वो औरत की सोचे हुए थे गलती होगी, उसको कुछ बोली नहीं हो, लेकिन पूरा दिन घर में माहौल ठीक नहीं रहा, आतंक का सा माहौल रहा, ठीक है जी। और पूरा दिन बड़ी समस्या रही, बड़ी परेशानी रही, ठीक है। अब मुझे मैंने एक चीज देखी उसमें, इसमें मैंने एक चीज फील की कि भाई इस समस्या को, ये समस्या थी, हालांकि कोई समस्या ही नहीं थी भाई। 10 20 50 100 रुपए का सा टूट गया था, हम उस बात को वहां भी समाप्त कर चुके थे, मतलब कर देते, लेकिन हमने उसको किया ही नहीं। क्योंकि पता क्यों नहीं किया, मैंने उसको उल्टा बोला, उसने भी एक उल्टा बोल दिया, और मेरी ईगो हर्ट हो गई। सारा ग्रेटिट्यूड सब साइड में हो गया, सब फीलिंग वीलिंग सब गायब। अब तूने ये क्यों कर दिया, वो कर दिया। अब वायलेट होने शुरू, ठीक है। और 3 दिन तक घर में कोई बढ़िया खाना नहीं बना, ठीक है। और 3 दिन तक घर में माहौल खराब। तो वहां से मुझे सीख मिली कि यार, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप डेवलपमेंट में हम कर रहे हैं, तो कम से कम उसकी परीक्षा होनी चाहिए। समझ रहे हो, हम एक तरफ कह रहे हैं रिलेशनशिप डेवलपमेंट है, रिलेशनशिप के प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, वो यार एक कप आया, उसने सारी मेहनत खराब कर दी मेरी। एक्चुअली वो एक गलती से मेहनत खराब नहीं हुई, वो एक गलती तो मुझे जांचने के लिए थी, तो भाई तू सही भी कर रहा है, गलत कर रहा है, होगी ना बात। अब आपको उस फीलिंग को, उस समस्या को सही समझना चाहिए, गलत समझना चाहिए। आई समझे जी, इसके बारे में प्रकाश डालो हेलो। आप। जी सर। इसके बारे में डालो प्रकाश की, हमें उस चीज को गलत समझना चाहिए, ठीक समझना चाहिए। आपको 2 महीने हो गए, 1.5 महीना होगा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग करते करते, रिलेशनशिप जी डेवलपमेंट जी। करते करते, और घर में वो चाय का गिलास या कप टूट गया। तो आप मुझे ये बताओ, उस कप के टूटने को आप सही मानते हो, गलत मानते हो? सही मानते हो तो कब कैसे मानते हो, गलत मानते हो तो कैसे मानते हो, कब बताइए। टूट गया सर, वो उससे परीक्षा हो जाएगी। मतलब हाँ, अगर हम। ठीक, ये है, ये माइंड सेट है, जो ये जी डेवलपमेंट हुआ ना, ये है माइंड सेट।
देखो समस्या थी, लेकिन आपने उसको कैसे घुमा दिया। भाई ये माइंड सेट का खेल है। एक जी सर। पहली बार में हमें लगा कि समस्या है, दूसरी बार में हमें लगा कि यार हमारा माइंड सेट कुछ लगा है, इसको अलग एंगल से लेते हैं। अब जब आपने लगाया कि भाई आपने परीक्षा ली किसी ने और आप परीक्षा में पास हो गए, अब घर में लड़ाई होगी? नहीं होगी सर। नहीं होगी ना। खाना भी टाइम पे जी। मिल जाएगा, खुश भी रहेंगे, परिवार भी खुश रहेगा। होगी ना बात? जी कुछ सर। हुआ क्लियर? तो ये चीजें ऐसी होती हुआ है। हो। ये क्या है, माइंड सेट का खेल है ना सारा। सारा माइंड सेट ऐसे डेवलप कर लिया आपने कि बोला वो तो चलो वो आ गया कोई नहीं। या फिर कोई ऐसे कहता कि जैसे कि अगर हमारा ये माइंड सेट नहीं होता तो क्या कहता, चलो कोई नहीं, कफ है टूट गया। लेकिन वो बंदा ये भी कहता ना, तो भी उसके अंदर अंदर चलती रहती कि यार इसने गलत किया, है ना। हम दवाई लेते बोले यार इसने गलत किया, इसने नुकसान कर दिया। लेकिन आपने तो पासा ही पलट दिया, बोले हमारी परीक्षा होगी, खेल खत्म, चीज को जी चेंज सर। कर दिया, 180 पे घुमा दिया ना। इसे कहते हैं माइंड सेट डेवलप करना। तो आपका माइंड सेट उस तरह का होगा कि आपने उस नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिव कुछ ढूंढ डांट लिया अपने हिसाब से। तो मतलब आप देखोगे कि जिंदगी में बहुत से ऐसे होते हैं हमारे साथ, हम उसे सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं कि ये नहीं, ये ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखोगे कि चीजें बहुत अच्छी आपके डेवलपमेंट के लिए भी हो रही है। तो हमें हर चीज को, हर समस्याओं को हम एक सिरे से नकार देते हैं, बोला ये गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखिए यार बहुत चीजें ठीक हो रही है। फिर आपने देखा कि आपने जब ये माइंड से डेवलप किया, तो इस माइंड सेट को डेवलप करने का से आप साथ क्या हुआ, कोई गुस्सा नहीं आया, कोई आपकी ईगो हर्ट नहीं हुई, ठीक है जी, किसी को आपने परेशान नहीं किया। कफ तो टूट गया, 20-50 टूट गया, उसका कोई इशू नहीं है, वो तो जैसे ही टूट गया टूट गया। लेकिन आपके पॉजिटिव माइंड सेट होने के कारण आपको बेनिफिट कितना हुआ, आपका परिवार का आप पे ट्रस्ट भी बना भी, बंदा ठीक है जी। तो चीजें ऐसे डेवलप होती है, रिलेशनशिप भी आपके ऐसे डेवलप होते हैं। भाई कभी मैडम ने आपको कुछ बोल दिया, ये तो पागल है, ये है वो, खुश हो गया "हाँ, चलो ठीक है कोई नहीं, आप तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में क्या दिक्कत है"। तो आप देखोगे कि यार आप लगभग 90% जो प्रॉब्लम है उसको साइड में कर रहे हो। ये सेम चीज औरतों पे भी लागू होती है। क्या सेम चीज लेडीज पे भी लागू होती है? उनपे क्या लागू होती है, वो भी जो फैमिली के लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग करते हैं और फैमिली टाइम देते हैं, उसमें भी ये चीज लागू होती है। लेडीज के और आदमी के सोचने के तरीके में थोड़ा चेंज हो, अलग अलग होते हैं दोनों। कुदरत ने उनको अलग अलग बनाया है, तो वो उनका सोचने का तरीका अलग है और आदमी का अलग है। वो इसको बुक में आप जब इसकी समरी सुनोगे या वो करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो है अनकॉन्शियस लेवल, जहाँ पे सबसे जरूरी है, जहाँ पे चेंज करने से आपकी पूरी लाइफ में चेंज आता है। तो आपने, लेडीज है, मान ली लेडीज ने क्या किया, इस कहानी में दो पात्र थे। एक तो जो लेडीज चाय बना रही थी उसके हाथ से कप टूटा था, और एक आप थे, ठीक है जी। आपने तो चेंज कर रहा सब चीजों को, बोला ये मेरी परीक्षा होगी, खेल खत्म। अब आपकी परीक्षा लेने वाला कौन था जी? ठीक है, तो उसके प्रति भी आपकी फीलिंग चेंज हुई। अब देखो, अब लेडीज के पर्सपेक्टिव से अगर वहां पे लेडी है, वो लेडी है और वो भी ये फीलिंग करती है, ग्रेटिट्यूड फीलिंग करती है, फैमिली डेवलपमेंट करती है, तो वो क्या सोचेगी जिसके हाथ से कप टूटा है? भाई उसके मन में भी कुछ आया होगा, मैंने नुकसान कर दिया घर में 10-20-50 रुपए का। उसके दिमाग में सिंपली एक बात आएगी कि भाई ये तो मैंने गलती कर दी, ठीक है। हालांकि आपने उसे गलत माना ही नहीं है, ठीक है जी। फिर आप उसे समझाओगे कि तूने तो गलती की भी नहीं है, ठीक किया है, एक ही बात है। वो उसे गलत समझ रही है, आप उसे ठीक समझ रहे हो। खेल होगा ना देखो चेंज।
एक घटना होगी, घटना एक होगी, आप उसे अलग एंगल से देख रहे हो, वो अलग एंगल से देख रहा है, और कोई तीसरा आदमी होगा, वो कहेगा ये दोनों पागल है ना। घटना एक ही से देखने वाले अलग अलग है जी। अब जिससे ये गलती होगी, वो क्या करे, और वो भी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग करता है, रिलेशनशिप डेवलपमेंट करता है, वो सिंपली से सीख लेगा कि भाई भविष्य में ऐसी गलती ना हो। क्योंकि क्या लेगा बताओ, सीख ही तो लेगा उससे वो। क्योंकि हमसे जो गलतियां होती है, उस गलतियों में क्या होता है भाई, एक लर्निंग होती है, ठीक है जी। लर्निंग होती है, अगर हम उसे लर्निंग लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, या फिर हम गलतियां रिपीट करते रहेंगे तो हम पागल हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ये डेवलपमेंट का प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो हम बेसिकली लर्निंग पे फोकस करते हैं कि हम कोई लर्निंग ले रहे हैं। हमसे गलती होगी तो हमने लर्निंग ली। क्यों जी, कैलाश जी सही कह रहा हूँ ना, ठीक कह रहे ना। हाँ गलती पता कब होती है, असली गलती जब होती है जब हम उस गलती से कोई लर्निंग ही नहीं लेते, ठीक है ना। अब मान ले हम दिन भर काम करते हैं, कुछ करते हैं, आते जाते हैं, गलतियां होती है ना हमसे, खूब होती है, नेचुरल ह्यूमन बीइंग से गलती होगी। कई बार जानबूझ के होती है, कई अनजाने में ऐसी गलती हमें पता ही नहीं होता। जब हमसे अनजाने में गलती होगी तो क्या हमसे लर्निंग लेंगे। अब ऐसी बात तो है नहीं कि मैडम ने जानबूझ के वो कप तोड़ा होगा चाय का, नहीं तोड़ा होगा ना, वो गलती से गिर गया, ठीक है। लेकिन उससे उसने फिर लर्निंग ली, लर्निंग ये ली, चलो मैं आगे से ऐसा गलत काम नहीं, मतलब उसके सबकॉन्शियस में ये माइंड में बैठ जाता है कि मैं ऐसी गलती ना करूँ भविष्य में, ऐसी गलती ना हो मेरे से भविष्य में, ठीक है जी। अगर उससे गलती हो भी जाए, तो एटलीस्ट वो अपनी ईगो को इतना ऊपर नहीं रखेगी कि सॉरी ना मांग सके, ठीक है ना। ग्रेटिट्यूड यही तो करवाता है, आपकी ईगो को डाउन करता है। जब ईगो डाउन होती है तो आप सॉरी भी कहते हैं, चलो तो ठीक है मेरे से गलती होगी। दो आदमियों में लड़ाई होती है, अगर एक आदमी ने सॉरी मांग लिया ना, ईगो डाउन कर ली, तो गलती खत्म, समस्या खत्म हो जाती है ना। समस्या कब बढ़ती है, जब दोनों का ईगो बहुत हाई रहता है, कोई अपनी गलती नहीं मानता, फिर वो गलती बढ़ती बढ़ती बढ़ती, समस्या बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, वो किसी भी लेवल तक जा सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पे हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उसमें क्या है कि ईगो को डाउन किया जा रहा है, ईगो को डाउन किया जा रहा है। हम ये देखते हैं कि बहुत सी चीजें तो हमने फालतू में बना रखी है, बहुत सी चीजें फालतू बना रखी है हमारे, और जो हमें परेशान करती है, ठीक है ना। तो हम बेसिकली, ये जो किताब है इसको पढ़ने के बाद हमें ये चीज समझ में बैठेगी कि भाई लेडीज का नेचर कैसा है, आदमी का कैसा नेचर है, ठीक है। आदमी जब स्ट्रेस में जाता है तो सब क्या होता है, लेडीज स्ट्रेस में जाती है तो क्या होता है उसके साथ, हमें उसे कोऑपरेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब चीजें हम इसमें सीख लेंगे। लेकिन जो बेसिक हमारा फंडा है, जहाँ पे हमें काम करना है, वो है सबकॉन्शियस माइंड पे। जो इंटरनल इमेज जो क्रिएट होगी, जो थॉट्स जो क्रिएट होंगे, और उन थॉट्स में कोई नेगेटिव थॉट्स है या पॉजिटिव थॉट्स है, वो हमें देखने हैं। कोई पॉजिटिव थॉट्स है तो हमें उसको बढ़ाना है या यूज करना है, नेगेटिव थॉट है उनको हमें रिप्लेस करना है पॉजिटिव के द्वारा। और कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है उसको हम थोड़ा थोड़ा सीख गए ना, हम चीजों को चेंज करना, कैलाश चेंज करना सीख गए ना हम। अभी हमने दो एग्जाम्पल लिए, एक तो बीमारी का एग्जाम्पल लिया था, दूसरा हमने एक कफ वाला एग्जाम्पल लिया है। तो हम इसमें चीजों को, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड को, धीरे धीरे, और एक लंबी प्रोसेस धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि हमने चीजों को धीरे धीरे चेंज कर दिया है, और हमें पता भी नहीं चल रहा, धीरे धीरे हम चेंज करते जा रहे हैं। अब हमको ये लेक्चर चल रहा है, सुन रहा है, आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें सब कुछ ये इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है, सारी इन्फॉर्मेशन तो रिकॉर्ड होती रहती है। हम जो देखते हैं, जो फोन पे देखते हैं, कुछ सब रिकॉर्ड होती रहती है। जो हम फील करते हैं उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है, ये है। तो रिलेशनशिप डेवलपमेंट में कुछ चीजें क्लियर हुई ना, कि भाई हमें लड़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
ठीक है। एक दिन हमने एक बहुत शुरू की क्लास में हमने एक बात की थी, एक इफेक्ट के बारे में बात की थी। फर्स्ट डे की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने दो तीन चीजों के बारे में बात की थी। वायरिंग, रिवायरिंग, प्राइमिंग। हमने एक बार बात की थी प्राइमिंग के बारे में। हाँ जी स्वदेश जी, जी सर। आइए आइए ऑनलाइन। विकास, कैमरा ऑन आ करो भाई गया सर अपना। आ हाँ जी विकास जी, कैमरा ऑन करो। तो हमने एक प्राइमिंग के बारे में बात की थी ना। जी जी सर। जी। विकास याद है प्राइमिंग के बारे में कुछ? प्राइमिंग के बारे में सर। हाँ। थोड़ा हमने हिंट जो दो सर। हमने एक बार जो पहली क्लास ली थी उसमें एक बार डिस्कस किया था, एक आदमी होता है, वो उठता है सुबह, ठीक है जी, तो उसकी घर में लड़ाई हो जाती है ऐसे ही। फिर उसको चाय टाइम पे नहीं मिलती, फिर खाना नहीं मिलता, फिर वो गाड़ी लेके जाता है तो दिमाग खराब रहता है। फिर वो गाड़ी बिठा देता है, फिर वो ऑफिस में जाता हाँ जी हाँ जी। है ना। बॉस फिर के उसके साथ जो, लड़ाई करने हाँ, लग जाता है। हाँ फिर वो पूरा दिन खराब होता है ना। हाँ ये जी कहानी जी। हमने मेरे साथ 2 दिन बाद डिस्कस भी की है। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, चीजों को, सब चीजों को हम अनकॉन्शियस माइंड से करेक्ट कर रहे हैं। अब देखना कि आप ग्रेटूड करते हो, तो ग्रेटूड भी करते हो, सारा काम भी करते हो, गलतियां भी होती है। अब हमें एक चीज समझ में बैठ गई कि हमें जो गलतियां होगी उससे हम लर्निंग लेंगे। ये चीज क्लियर होगी ना। हाँ जी हाँ जी। और किसी से गलती होगी उसे हम माफ भी कर देंगे, ये भी क्लियर होगी। अब प्राइमिंग क्या होता है कि आपका जो पूरा दिन है ना, पूरा दिन वो बड़ा ठीक जाए। और आपका पूरा दिन ठीक करने में घर की लेडीज का बड़ा महत्व होता है। क्यों जी, कैलाश जी ठीक कह रहा हूं ना? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत महत्व होता है ना। जी। तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है जी। और उनको समझना भी चाहिए, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, हम जैसे हम सोचते हैं ना अपने माइंड से, आदमी के माइंड में, औरत के माइंड में सोचने के तरीके में बहुत फर्क होता है। बहुत ही फर्क होता है। जब ये किताब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा बहुत फर्क होता है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे वो अपनी जगह सही बोल रही है, सही, बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि कुदरत ने उसको ऐसे बनाया है। हम अपनी जगह सही है, गलत कोई नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे बीच में आर्गुमेंट होती है, फालतू की, मतलब समस्या होती है। हमें उस समस्या को खत्म करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम समझ जाएंगे भाई इसका नेचर ऐसा ही है। जिसके घर में कोई लोग नहीं होते हैं, भाई इसका नेचर ऐसा ही है, ये आदमी ठीक है लेकिन नेचर ऐसा ही है। जैसे कोई थोड़ा कड़क बोलता है लेकिन उसका नेचर ऐसा ही बोलने का, मानते ना हम, कई बार ऐसा होता है। सबका अलग अलग हिसाब होता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि जो अपना पूरा दिन है ना, पूरा दिन, अभी तक तो हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि आधा घंटा ग्रेटिट्यूड करो, सुबह शाम थोड़ा ऐसा फील करो। अब हम धीरे धीरे पूरे दिन पे लाएंगे इसको, कि पूरा दिन है, पूरी दिनचर्या लगभग कैसे ठीक की जाए। आपने ग्रेटिट्यूड किया, ठीक है जी। फैमिली की जो फीलिंग है उसके बारे में बात की, रिलेशनशिप डेवलपमेंट के बारे में बात की। रिलेशनशिप डेवलपमेंट में आपने लिखा कि हम परिवार को 1 घंटा देते हैं, 2 घंटा देते हैं। उस 1-2 घंटे में ये भी हो सकता है आप बैठ के कुछ और नहीं, मैडम की बकवास सुनो। हालांकि बकवास नहीं होती, वो सही कहती है, लेकिन हमें लगता है वो बकवास है। अगर वो बकवास है भी तो आप सुनो उसे, कोई रिएक्शन मत दो उसे, ठीक, उसकी सुनो। इतना सुनने से ही उसका मन हल्का हो जाता है। औरत स्ट्रेस पता कैसे निकालती है? औरत का स्ट्रेस निकालने का बहुत बढ़िया तरीका है, उसकी सुन लो बस। जो वो 1 घंटा कहती है, आपको लगे यार बकवास है, लेकिन आप उसको सुन लो, उसकी स्ट्रेस निकल जाती है। ये बुक में लिखा हुआ है।
ऐसी कई चीज निकली है, तो उसे सुन लो आप, वो खुश हो जाएगी, बोला ठीक है जी, तो स्ट्रेस निकलेगी बस। आदमी की स्ट्रेस निकलती नहीं। आदमी क्या करता है, स्ट्रेस होती तो कई कोने काने में जाएगा, ऐट यार दोस्तों में जाएगा, ये करेगा वो करेगा, पैक शैक लगा लेंगे कुछ और, ऐसे उठ पटांग तरीके ढूंढता है। औरत की क्या है कि उसको स्ट्रेस आएगी, या तो वो बिल्कुल ही विचारों को दबाएगी, परेशान होगी, या फिर कुछ ऐसी औरतें होती है जो बताई जाएगी उसने ऐसा किया, उसने ये ऐसा, उसको 1 घंटा सुन लो, वो टेंशन फ्री। बिल्कुल। तो यहाँ पे कुल मिला के आप क्या करोगे कि उसको समझोगे, ठीक है, और उसको उसके लेवल पे ही समझना है, न कि अपने इधर एंगल से देखना है। क्योंकि रिलेशनशिप डेवलपमेंट में जब आप देते हो ना 5 मिनट 10 मिनट, वो यही तो है, और क्या है। फिर सुनो, आपको बकवास लगती है, बकवास सुन लो, ठीक है। तो आपको बेसिकली हर आदमी के प्रति एक करुणा का भाव डेवलप करना है। ग्रेटिट्यूड में क्या है कि एक करुणा का भाव डेवलप करना है, अपने आप को माफ करना है, दूसरों को माफ करना है। देखो ना, जैसे कि आपने, 2 घटनाएं घटती है आपके साथ जीवन में। एक नंबर पे हम किसी का बुरा करते हैं, तो हमारे अंदर कैसी फीलिंग होती है, पहले हमें अपने आप को परेशान करना पड़ता है, फिर हम दूसरे आदमी को परेशान करेंगे। क्यों? ऐसा होता है ना। फिर जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, किसी से ठीक करते हैं, तो पहले हमारे अंदर फीलिंग आएगी अच्छे की, पहले हम अपने आप को अच्छा बनाएंगे, ठीक है जी, और फिर हम दूसरे को अच्छा बनाएंगे। ऐसा ही है ना जी, कैलाश जी? ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। तो कुदरत का तो बहुत सिंपल नियम है, बहुत सिंपल नियम है कुदरत का। भाई जैसा, जैसी चीज आप उत्पन्न करोगे ना, वैसे ही आपके पास वापस आएगी लौट के। बिल्कुल सिंपल ला है कुदरत का, बिल्कुल सिंपल। और ग्रेटिट्यूड का तो बिल्कुल ही सिंपल है कि भाई जो आप है, जो आप जैसे हो वैसे ही आप बढ़ जाओगे, जैसे आप हो वैसे ही अट्रैक्ट करोगे आप। हम क्या करते हैं जनरली, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हो और ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हो, एक साथ दोनों चीज हुई है कभी आज तक? ये हो नहीं सकता। ग्रेटिट्यूड एक बहुत पॉजिटिव फोर्स है, बहुत पॉजिटिव चीज है, उसके साथ आप नेगेटिव का ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए ग्रेटिट्यूड से आदमी की पर्सनैलिटी चेंज होती है। ग्रेटिट्यूड है ना, इससे क्या होता है कि जैसे कोई बंदा है, उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर कब आता है पता है? अगर देखना, ब्लड प्रेशर हाई कब होता है आदमी का, जब उसे गुस्सा आता है, होता है ना। देखना, बोला इसका पारा चढ़ गया भाई, इसको गुस्सा चढ़ गया, तब ब्लड प्रेशर होता है, तो वो पागल हो जाता है। ग्रेटिट्यूड में क्या होता है, और ब्लड प्रेशर का मतलब है क्या? ब्लड प्रेशर का मतलब यही तो है ना कि शरीर में गर्मी आ गई, जब हमें गुस्सा आया। भाई नेगेटिव फीलिंग क्या होती है, गुस्सा आएगा या कुछ और आएगा, तो फीलिंग, शरीर में गर्मी होगी, बड़ी फीलिंग होगी, खून का दौरा तेज होगा, ऐसा ही होता होगा उसमें। फिर लगता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पागलपन हो जाता है। ग्रेटिट्यूड क्या करता है, ग्रेटिट्यूड यही काम करता है, वो चीजों को शांत करता है, वो आपको उस लेवल तक जाने नहीं देता। इसकी प्रैक्टिस ऐसी है कि धीरे धीरे जब आप अच्छी प्रैक्टिस में करोगे तो आपका मन लगभग लगभग शांत रहेगा, और आप अच्छा फील करोगे, ठीक है। आप अच्छा फील करोगे, मैडम को भी परेशान नहीं करोगे, बोला ठीक है यार तू जो कर रही है सही है। हमें अपना चाय पानी मिल जाता है टाइम पे, हमें टेंशन नहीं है, ठीक है। एक कप टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ऐसे चलती रहेगी आपकी लाइफ, और लाइफ मतलब कुल मिला के अच्छी होगी। कुदरत का नियम है, जब आप जिसकी रिस्पेक्ट करोगे आपको वहां से रिस्पेक्ट भी मिलेगी। होता है ना सर? क्यों जी, कैलाश जी सही कह रहा हूं मैं? सही है सर। हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें वापस मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है ना, नहीं मिलती? मिलती है, बिल्कुल है। आप एक एक्सपेरिमेंट करना, कल किसी आदमी को देख के
उसको मन ही मन में 5 गाली देना, ठीक है, और अपने फेस एक्सप्रेशन देखना, वो भी आपको देख लेगा कि मन ही मन मुझे गाली दे रहा है, देख लेगा ना, जज कर लेगा कि कैलाश ना मेरे को गाली दे रहा है यार, बिल्कुल होगा। नेगेटिव फीलिंग होगी उसके मन में, वो समझ जाएगा नेगेटिव हो चल रहा है। फिर आप देखो, आप हंस के भी उसको नेगेटिव गाली दोगे ना तो वो समझ जाएगा ये हंस रहा है ना, और मेरे मन ही मन मेरे को गाली दे रहा है। तो नेगेटिव ये एक्चुअली क्या है, ये विचारों का खेल है सारा, सारा खेल विचारों का। विचारों में बहुत पावर है, बहुत पावर है विचारों में, शब्दों में बहुत ताकत है। तो वो समझ जाएगा कि भाई ये मेरे को गाली दे रहा है। आप बिल्कुल इंस्टेंटली इसका रिजल्ट देख सकते हो कि भाई क्या चल रहा है मैटर। आप फिर उस आदमी को देखना, उसको बड़े मतलब प्यार से कहना कि भाई साहब बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा है, बड़ा धन्यवाद ये। तो वो भी समझ जाएगा वो, अब भाई ये तो कैलाश तो बहुत बढ़िया बंदा है। आप उसके बारे में बढ़िया कहोगे तो यार कैलाश बहुत बढ़िया बंदा है, बड़ा अच्छा बंदा है, ठीक है, तो दिल से फीलिंग आएगी कि हाँ हाँ ठीक है। तो ये ऐसे चलता है, जैसे ही आप फीलिंग वाइब्रेट करोगे वैसी फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट करोगे। तो हमारा जो मेन मतलब था यही था कि भाई रिलेशनशिप डेवलपमेंट में हम मतलब क्या कर सकते हैं, हमारा रोल क्या है। तो हमारा इसमें यही रोल है कि हम चीजों को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। हाँ बेटा साहब, डॉक्टर संजय क्या बात है, चमक रहे हो आज तो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, चमक रहे हो आज तो। ग्रेटिट्यूड चमका देता बड़े बड़े को। विकास भी चमक रहा है आज विकास तो। चमकते रहता है, विकास की देखो हेयर और स्टाइल देखो। चमकता सितारा है ये। आज मैं क्लास को भी देख रहा हूँ, क्लास जी बहुत खुश है आज। हाँ सर, मैं भी कैलाश, खुश हूँ। बढ़िया है, बिल्कुल। अभी आया डॉक्टर साहब, बस गए होते, मैं सुन तो रहा था। अच्छा अभी अच्छा, गए। ठीक है। तो चलो करो कंटिन्यू। रिलेशनशिप डेवलपमेंट में चल रहा था हमें, तो हमें परिवार को बहुत ही महत्व देना है। बेसिकली हमें परिवार में क्या है, सबसे पहले तो पत्नी को बहुत महत्व देना है, सबसे टॉप मोस्ट प्रियोरिटी में। फिर बच्चों को, फिर अपने माता पिता को, ठीक है। पत्नी पीटती हो तो डॉक्टर साहब थोड़ा। कोई बात नहीं, पिट लो, अच्छा। क्या पता, ये स्वदेश बताएगा, स्वदेश क्या करे फिर। हाँ जी स्वदेश जी बताइए, बताइए स्वदेश जी क्या करना चाहिए फिर, पत्नी पीटती हो तो। ग्रेटिट्यूड में चेंज कर देना चाहिए सर। मरवाएगा भाई, ये मरवा के छोड़ेगा उस्ताद, देख ले भाई। हम्म, तो ये है भाई स्वदेश की तो मेरे समझ में बैठेगी भाई, ये तुम्हारा खाओ नहीं भाई, हैं, ये तो कर देगा भाई, चलो ठीक है, गेट उठ की हेल्प लेते ये कह दे धन्यवाद पीटने के लिए। हैं। तो फिर मारेगी तो, फिर बोला ठीक है, बोला फिर धन्यवाद है। फिर ठीक है। तो रिलेशनशिप डेवलपमेंट में हमें ना 10-15 मिनट परिवार को देना चाहिए। इसमें हमने स्पेशल यही है कि अगर लेडीज कोई ऐसी है जो अपनी स्ट्रेस रिलीज करना चाहती है, उसकी बकवास सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वो बकवास नहीं है, हमें लगता है वो बकवास है, बकवास नहीं है, वो सही है, कुदरत के हिसाब से वो सही है। वो अपनी से बोला ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, वो कर दिया, उससे क्या होता है कि ये भी एक तरीका है स्ट्रेस निकालने का लेडीज का। कि आप लोगों ने तो जैसे स्ट्रेस निकालने का तरीका ढूंढ लिया ग्रेटिट्यूड, अगर वो ग्रेटिट्यूड नहीं करती है तो वो बातें करेगी, अगर आप उसकी बात नहीं सुनोगे
तब पिटाई होगी, तब लट बजेगी। तब वो अब बात, बात नहीं सुनेंगे तो बात नहीं करेगी फिर। हाँ, वो नहीं करेगी। हम्म, अगर आपने 1 घंटा हम्म। उसकी बात सुन ली, जो भी वो कुछ सुनो मत, मतलब ध्यान मत दो, हाँ बस हाँ ठीक है ठीक है, हाँ मैं हाँ मिलाते रहो, बिल्कुल फिट है। वो उसे लगा हाँ बस सुन लिया, बस बहुत बढ़िया है। नहीं डॉक्टर साहब, पता चल जाता है सुन नहीं रहे वैसे हमें हम मिला रहे। थोड़ा ध्यान दे लो, थोड़ा ध्यान दे लो। हम्म, तो जब हम ये करेंगे ना, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जो फैमिली के लिए करेंगे, तो उसमें हम एक तरह का, जैसे हमने वेल्थ अपने गोल विजुलाइज किया था ना, हेल्थ और वेल्थ, वो हमने सीख लिया था, लेकिन हमें यहाँ पे रिलेशनशिप डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा लेकिन रहेगा था हमारा। तो उसमें हम यही ऐड कर सकते हैं कि हम उनके प्रति अच्छा सोच रहे हैं, उनके प्रति अच्छी फीलिंग है हमारी, ठीक है, हमारी फीलिंग उनके प्रति गलत नहीं है। कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को हम थोड़ा शांति से बैठते हैं, उसके एक पॉजिटिव रास्ता निकालते हैं, और उस गलती को हम मतलब ठीक ठाक कर लेते हैं। बहुत सी चीजें तो ऐसी होती है, बहुत सी जीवन में ही समस्या होती है जो वास्तव में समस्याएं होती ही नहीं। जैसे वो एक चाय का फूटा था, वो कोई समस्या थी नहीं, लेकिन हमने ईगो को इतने लेवल पे बढ़ा लिया, हमने उसको गलत बोला, उसने हमें गलत बोला, और वो बात बढ़ते बढ़ते वो किसी भी लेवल पे जा सकती है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि वो बात शुरू हुई, हमने उस मैटर को ही खत्म कर दिया, मतलब उस बात को इतनी आगे जाने नहीं दिया, हमने उस बात को वहीं खत्म कर दिया। और उसको समझा दिया कोई बात नहीं, टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो मेरी वैसे परीक्षा थी, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार वो भी ध्यान रखे कि भाई घर का नुकसान हो रहा है, 100 रुपये खराब हो रहे, 50 रुपये हो रहे हैं, तो वो भी ध्यान रखेगी, ठीक है। क्योंकि लेडीज का नेचर भी ऐसा होता है, जब आप उसके लिए केयरिंग होते हो तो उसे वो महसूस बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, औरतें इमोशनल होती है, औरतों का स्वभाव होता है इमोशनल होना, बहुत इमोशनल होती है, वो समझ जाती है कि भाई बंदा ठीक है गलत, फीलिंग बड़ी जल्दी वो समझ जाती है। तो आपको मतलब बेसिकली उन पे यही फोकस करना है कि घर में समस्या ही ना हो, कोई समस्या हो गई तो बैठ के सुलझा लो। और समस्या सुलझाने का सबसे, कोई चीज समझ में नहीं बैठ रही उसको छोड़ दो, आप 5 7 10 मिनट ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में बैठो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि सॉल्यूशन जनरली जब मिलता है जब हमारा मन शांत होता है। फिर भी आपको लगता है कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, अपने यार दोस्तों से शेयर करो, यार दोस्तों से शेयर करोगे कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है जनरली जिस आदमी के साथ घटना घटती है